सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो कक्षा 10 की साइंस हम पढ़ रहे थे। इसमें हमारा पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर से अभी तक 2 वीडियो हमने बनाई है। पहली जो वीडियो थी उसमें हमने बात करी थी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और इसको रासायनिक समीकरण में किस प्रकार लिखते हैं। उसके बाद मैंने आपको हीट एंड ट्रायल विधि से हमने समीकरण को संतुलित किया था। दूसरे वीडियो में हमने बात करी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। हिंदी में इसको कहते हैं संयोजन और इंग्लिश में इस अभिक्रिया का नाम है कॉम्बिनेशन अभिक्रिया। इसके बारे में एक छोटा सा एक वीडियो बनाया था। तो किसी ने भी ये वीडियो देखा होगा, ये दोनों वीडियो देखे होंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमने इतनी आसान तरीके से इस वीडियो में बताया है कि आप लोग इन दोनों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण मैंने आपके सामने भी रखा है। यह अभिक्रिया थी CaO + H2O, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम पानी के साथ करते हैं, या चूने की अभिक्रिया जब हम पानी के साथ करते हैं, तो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना बनता है और साथ में बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत सारी हीट उत्पन्न होती है। आपने घरों में भी देखा होगा, जब घरों की दीवारों में रंग लगाने के लिए सफ़ेद चूने में पानी मिलाया जाता है तो बुलबुलों के साथ उसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ये बात हमने अपनी पिछली वीडियो में संयोजन अभिक्रिया में कर ली है। तो आज जो हम बात करेंगे वो टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन का ठीक उल्टा वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में हम कहते हैं कॉम्बिनेशन, तो यहाँ वियोजन को हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने मैंने दिए हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये सेकेंड, ये थर्ड। ठीक, इन तीनों में हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं हमारे सामने है FeSO4, Fe फेरस सल्फेट हमारे पास है। इस फेरस सल्फेट के 2 अणु हैं। इसको जब हमने ऊष्मा दी तो ये फेरस सल्फेट, तो ये FeSO4 फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, इन 3 भागों में टूट जाता है। इसी तरीके से हम लेकिन इससे पहले आप देखिए, यहां पर हमने इस फेरस और सल्फेट के 2 अणु लिए हैं। ऐसा हमने क्यों किया है? ऐसा हमने इस समीकरण को संतुलित करने के लिए लिया है। अगर हम यहाँ पर 2 नहीं लगाते तो जो हमारा समीकरण था, ये समीकरण हमारा कंकाली समीकरण होता। तो इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट जो वीडियो है उसको देखिए कि कंकाली समीकरण और संतुलित समीकरण क्या होता है। दूसरा, आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको भी जब हमने ऊष्मा दी तो ये CO3 कैल्शियम कार्बोनेट 2 भागों में टूट जाता है। एक तो बनता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस अवस्था में होता है, तो उसके नीचे हमने इंडिकेट करने के लिए S, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में होती है, इसके लिए हमने यहाँ पे G लगा दिया है। ऊपर भी जो हमने किया है सेम इसी तरीके से किया है। तो अब आप देखिए कि ये वाली समीकरण हमारी कंकाली है या संतुलित है। तो इसको देखिए आप, सबसे पहले सबसे ज्यादा किसके अणु हैं? तो यहाँ ऑक्सीजन के 3 अणु हैं। यहाँ देखिए 1 और 2, यहाँ 2 1 3, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ और यहाँ बराबर है। उसके बाद Ca का 1 अणु है। यहाँ देखिए Ca का 1 अणु है, Ca भी आपका इस रिएक्शन में बराबर है। उसके बाद C का यहाँ 1 और LHS में भी C का 1 है। तो ये जो हमारा समीकरण है, ये जो अभिक्रिया है, ये संतुलित है। कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे कि मैं कंकाली और संतुलित जो बोल रहा हूँ ये चीज़ें क्या हैं। तो आप हमारा जो इस चैप्टर का पहला वीडियो है, किस तरीके से हम संतुलित करते हैं और कौन सी कंकाली रिएक्शन होती हैं, अभिक्रियाओं को कैसे लिखा जाता है, वहाँ पर बताया गया है।
तो आगे बढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया में, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। तीसरा एग्जाम्पल है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम होता है Ag सिल्वर Cl क्लोराइड। जब इसको हम सूर्य का प्रकाश देते हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है, Ag प्लस Cl2, सिल्वर प्लस क्लोराइड। अब इसको आप गौर से देखिए, ये अभिक्रिया एक कंकाली अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया को हमें संतुलित करना पड़ेगा। अब संतुलित कैसे करें, दोनों ओर देखिए किसके अणु ज्यादा हैं, तो Cl के अणु ज्यादा है। Cl के अणु हैं यहाँ पे 2 और ये है हमारा RHS। RHS में Cl के अणु हैं 2 और LHS में 1। तो मैं क्या करूं कि मेरे LHS और RHS में Cl के अणु बराबर हो जाए। तो यहाँ पर मेरे 2 अणु हैं, यहाँ पर मेरा 1 अणु है। तो अगर मैं इस 1 को 2 से गुणा कर दूंगा, इस वाले भाग को, तो Cl मेरे पास 2 हो जाएंगे। तो इसके आगे मैं लगा देता हूं 2। तो ये समीकरण बन जाती है 2AgCl, ऊपर सूर्य का प्रकाश, Ag प्लस Cl2। तो Cl2 हमारे बैलेंस हो गए, आप देखिए 2 Cl है। अब Ag देखिए, Ag यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 1 है, तो इसके आगे भी आप 2 लगा दीजिए, तो ये वाली समीकरण भी हमारी संतुलित हो जाएगी। तो एक ये आपके अभ्यास के लिए मैंने रिएक्शन दी है, आप इसको कोशिश करिए कि इससे आगे जो बनेगा वो क्या होगा। तो दोनों रिएक्शनों को ध्यान से देखिए आप। ये यहाँ पर आप देखिए कि अभिकारक, ये होता है अभिकारक, LHS में जो पाया जाता है, जो LHS में होता है वो अभिकारक, ये अभिकारक होता है। और RHS में जो होता है वो होता है उत्पाद। तो संयोजन अभिक्रिया में 2 अभिकर्मक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं और एक और ऊष्मा छोड़ रहे हैं। प्लस मतलब ऊष्मा छोड़ रहे हैं। सेम चीज यहां हो रही, जो हमारा अभिकर्मक है, अभिकारक है, 1 है कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम इसको ऊष्मा दे रहे हैं, ये भी 2 भागों में टूट जा रहा है। उसी तरीके से हमारा सिल्वर क्लोराइड है, इसको भी हम जब सूर्य के प्रकाश में रख रहे हैं तो सिल्वर अलग हो जा रहा है और क्लोराइड अलग हो जा रहा है। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी, बहुत इजी सी डेफिनेशन है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकर्मक ऊष्मा की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रहे हैं, यहाँ पर 2 बना दिया, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं समझता हूं कि वियोजन अभिक्रिया के बारे में आप समझ गए होंगे। तो आप अपनी किताब को ध्यान से देखिए, अपने इस चैप्टर को ध्यान से देखिए और एक्सरसाइज को भी आप करिए और उसमें देखिए कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रियाओं को दर्शाता है, कौन सी अभिक्रियाएं संयोजन हैं। तो आप इजीली इसको समझ जाएंगे और काफ़ी इजी टॉपिक है संयोजन और वियोजन अभिक्रिया, और आपकी परीक्षा में ये अक्सर पूछा जाता है। तो आप ध्यान से इसको अपनी कॉपी में नोट करिए और समझिए इसको। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। तो ये थी वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में आपने देखा कि इस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए हमें ऊष्मा की जरूरत पड़ रही है। यहाँ भी हीट मैंने लिखा, यहाँ सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य के प्रकाश में भी ऊष्मा। तो इन अभिक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए हमें हीट की जरूरत पड़ रही है, ऊष्मा की जरूरत पड़ रही है। लेकिन संयोजन अभिक्रिया में जब अभिक्रिया हो रही है उसमें यहाँ पर हमें कोई हीट की जरूरत नहीं पड़ी है, कोई ऊष्मा की जरूरत नहीं पड़ी है, बल्कि जब अभिक्रिया ने उत्पाद बनाया, उत्पाद बनाने के साथ उसने ऊष्मा को छोड़ा। तो वहां पर हमने अपने सेकंड वीडियो में संयोजन अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में बात की थी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाता है तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है, वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जबकि यहाँ वियोजन अभिक्रिया में आप देखिए क्या हो रहा है कि अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है, ऊष्मा की आवश्यकता है। यानी कि वियोजन अभिक्रिया में वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
हीट, ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊर्जा अवशोषित होती है, यहाँ पर इन दोनों में जो ऊर्जा है, इन दोनों समीकरणों में जो इनके उदाहरण 3 के 3 लिखे हैं, ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है हमें, कि ये अभिक्रिया ऊष्मा को अवशोषित कर रही है और फिर जो अभिकारक है वो 2 या 2 से अधिक भागों में टूट रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जहां ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जबकि ऐसी अभिक्रिया जहां पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, जैसे यहां पर हो रही है, ये अभिक्रियाएं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो आपका रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हमने बता दिया है। संतुलित करना है इसको हीट एंड ट्रायल विधि से, जो बहुत महत्वपूर्ण है, 3 नंबर का इससे प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा हमने बात कर ली है संयोजन अभिक्रिया के बारे में। समीकरण को हीट एंड ट्रायल तो हमारा अच्छा संतुलित शुरू हो गया। संयोजन अभिक्रिया के बारे में इसी के अंदर हमने बात करी ऊष्माक्षेपी, उसके बाद हमने बात करी वियोजन अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो संयोजन और वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बाद हमारी अगली जो अभिक्रिया आती है, तीसरी जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक हो गया, आप लोग ये समझ गए होंगे। तो कुछ जो रासायनिक समीकरण हैं, जो विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं, मैं उनको आपके लिए यहाँ पर लिखता हूँ और आपको उन्हीं रिएक्शनों के माध्यम से, उन्हीं अभिक्रियाओं के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि प्रतिविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हमारा है जैसे पहली रिएक्शन Fe, फेरस लोहा प्लस CuSO4 इक्वल टू, ये बनता है FeSO4 प्लस Cu। Fe सॉलिड फॉर्म में होता है, CuSO4 भी सॉलिड फॉर्म में होता है, एक्वा फॉर्म में होता है, एक्वा मीन्स लिक्विड फॉर्म में होता है। फेरस सल्फेट जो बनता है वो भी एक्वा फॉर्म में बनता है, और कॉपर जो बनता है ये सॉलिड फॉर्म में बनता है। एक रिएक्शन ये है। दूसरी रिएक्शन है Zn प्लस CuSO4। इस रिएक्शन में भी बनता है ZnSO4 प्लस Cu, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये हो गया फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट। तीसरी रिएक्शन जो मैं लिख रहा हूं ये आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, आप कोशिश करेंगे इसको करने की। ये रिएक्शन है Pb प्लस CuCl2। इसको आप कोशिश करेंगे करने की कि क्या बन रहा है इसमें। तो आप देख रहे हैं इसमें हो क्या रहा है। इसमें एक तत्व Fe दूसरे तत्व कॉपर के साथ जो समूह है उसको प्रतिस्थापित कर दे रहा है। Fe कॉपर से जुड़ गया और उसको SO4 को कॉपर से अलग कर दिया है। आप देखिए रिएक्शन हुई FeSO4 प्लस Cu, यानी कि ये सल्फेट ने अपने स्थान को परिवर्तित कर दिया है। एक स्थान से ये यहां से ये Fe के साथ चले गया है। तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाम से ही आप समझ जाएंगे, रिएक्शन देखकर ही आप समझ जाएंगे कि अभिक्रिया किस प्रकार की है। जैसे संयोजन में 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, तो संयोजन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। एक उत्पाद ऊष्मा लेकर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जा रहा है, तो वो जो अभिक्रिया होगी वियोजन अभिक्रिया। जब एक तत्व दूसरे तत्व से उसके साथ जुड़ा हुआ समूह है उसको
हटा दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है प्रतिविस्थापन अभिक्रिया। एक बार और देखिए आप, यहां पर Zn था और यहां CuSO4, तो Zn ने ये Cu के साथ जो दूसरा समूह यहां पर लगा है उसको प्रतिस्थापित कर दिया। SO4 किसके साथ चले गया? Zn के साथ, तो ये बन गया ZnSO4 प्लस Cu। तो इसी तरह से आप ये वाली रिएक्शन करिए, बहुत इजी है। आप इन दोनों रिएक्शन को देखकर समझ गए होंगे, और सेम इनकी तरह भी आप ये रिएक्शन करिए। तो रिएक्शन के अनुसार हम बनाते हैं इसकी परिभाषा। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर Fe है और Cu है। तो Fe जो होता है, तो देखिए इस रिएक्शन को देखकर ही इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। जब एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक को अलग कर देता है, वह अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन यहां पर एक चीज है कि वही तत्व दूसरे तत्व के जो यौगिक होता है उसको अलग करेगा, वो एक ही शर्त पे करेगा कि जो तत्व अलग करेगा वो दूसरे तत्वों से ज्यादा, जैसे इस रिएक्शन में Fe है, Fe जो है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, ये ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है। उसी तरीके से Zn ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है। तो Fe ज्यादा क्रियाशील है, जिस कारण से Fe ने कॉपर के जो यौगिक है SO4, इसको अपने साथ मिला लिया। यानी कि इसकी ताकत, Fe की ताकत कॉपर से Cu से ज्यादा है, तो जिसकी ताकत ज्यादा होगी उसने उसको अपने साथ मिला लिया, तब यह रिएक्शन हुई है। तो इसकी हम सीधी से अगर डेफिनेशन लिखें तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, जब एक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व के यौगिक को अलग कर देता है तथा उस यौगिक को अपने साथ मिला लेता है, ऐसी अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो मैं समझता हूं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में भी आप समझ गए होंगे। तो आज हमने अपने इस वीडियो में दो अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। पहली थी वियोजन, दूसरी थी प्रतिस्थापन। अपने अगले वीडियो में हम जो बात करेंगे, आपको बता दूं, हम अपने अगले वीडियो में द्विविस्थापन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। दूसरा रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, ऑक्सीकरण और उपचयन और अपचयन। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब उपचयन और अपचयन के बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे संसारण के बारे में। उसके बाद हमारा जो चर्चा होगी वो होगी विकृत गंधिता के बारे में, जिसके बाद हमारा ये जो पहला चैप्टर है साइंस का पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम केवल इतना ही बात करेंगे इन दो रिएक्शनों के बारे में। अगर आपने ये वीडियो देखा और आपको इनके बारे में कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिए, ताकि मैं इनके बारे में आपको जो हमारा आगे आने वाला वीडियो जो हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें हम बात करेंगे द्विविस्थापन, रिडॉक्स रिएक्शन, संसारण और विकृत गंधिता की, तो वहाँ पर भी एक बार आपको इसके बारे में जो आप लोगों को समझ में नहीं आता उसको भी हम एक बार फिर आपको समझा देंगे। इसलिए आप ज़रूर कमेंट करिए। और सबसे खास बात है, अगर आपको सीखना है तो आप वीडियो को पूरा देखिए, अंतिम तक देखिए। और इस वीडियो को शुरू होने से पहले जब आप वीडियो देख रहे हैं तो एक कॉपी, अपने पास पेन ज़रूर रखिए। और जिन जिन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ उसके आप अपने इन किताबों की, NCERT की किताब से जो इसकी एक्सरसाइज है उसमें से इन रिएक्शनों को ढूंढिए, या अन्य किसी माध्यम से भी आप ढूंढ सकते हैं। या आप अगर मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं ऐसे अन्य और बहुत सारे एग्जाम्पल आपके लिए दे दूंगा। और आप चैनल पे आए और इन वीडियो को देखें और अपने बोर्ड के एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी करें।
बस अपनी बात मैं यहीं समाप्त करता हूं और हमारा वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।